बशीर बॉब का। बशीर बॉब के बारे में यह कहा गया कि बेसिकली सब पानी कम है तुम्हारे नीचे, ऑल कंटेस्टेंट्स आर शिट। मैं गलत सोचता था बिग बॉस के बारे में, मैं गलत सीजन के अंदर आ गया था। एक्चुअली यहां पर सारे के सारे कावर्ड्स हैं और किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं कि कोई सामने से आकर के बात करे। अगर ये रिश्तों का शो है तो मैं यहां पर रिश्ते किसी से बनाने नहीं आया हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस शो से। एक्चुअली मेरा जो परसेप्शन था बिग बॉस के बारे में वो बिल्कुल गलत था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बाकी सारी बातों में बशीर की गलती है। ये शिट वाली बात को एक्चुअली बहुत बड़ा चढ़ा करके बार बार बताया जा रहा था, ऑल कंटेस्टेंट आर शिट। बशीर का बेसिकली कहने का जो मतलब था वो ये था कि nobody is coming to front foot for argument, for fighting। सब पीछे से लड़ रहे हैं, पीछे से आते हैं, पीछे से बातें करते हैं। जो बिग बॉस के बारे में मैं जानता था, ये वैसा सीजन नहीं है, वैसा कंटेस्टेंट्स नहीं आए हैं। मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बारे में जानता था जो लड़ेंगे भिड़ेंगे, आकर के सामने से बात करेंगे, मगर इनमें से कोई वैसा नहीं कर रहा है। अगर ये रिश्तों का शो है तो मैं रिश्ते बनाने बिल्कुल भी नहीं आया हूं, ये मेरे टाइप का बिग बॉस नहीं है। अगर एक कंटेस्टेंट अपने बारे में ये बात बोलता है, उसको लग रहा है कि मैं सामने से आ रहा हूं, कोई सामने से मेरे नहीं आ रहा है, कोई लड़ नहीं रहा है, तो इस बात को जितना लार्जर पिक्चर में दिखाया गया, उसके पीछे रीजन क्या है? पहले तो वो गलत है रीजन, लेट मी टेल यू, रीजन इज कंप्लीटली रॉन्ग। और अगर इस चीज को बार बार दर्शाया गया तो उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। बशीर का जो एक्सेंट है बेसिकली वो उसके खिलाफ चला जाता है। ही इज ग्रीटिंग पीपल लाइक दैट कि वो सब एक्चुअली बिलो द बेल्ट है। बशीर का जो इस शो के बारे में ऑल एंड ऑल कहना था, इस सीजन के कंटेस्टेंट्स के बारे में ऑल एंड ऑल कहना था, वो उसका उतना गलत सेंस नहीं था जितना कि सारे लोगों को तुमने कितना काम किया है, तुमने कितना काम किया है, तुमने क्या किया है, तुमने ये किया है, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो। एक्चुअली ये मतलब नहीं था बशीर के कहने का। बशीर वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि मेकर्स आर नॉट लाइक मेरे से कोई बात नहीं हो रही है वीकेंड का वॉर पर, मुझे कॉल आउट नहीं किया जा रहा, मैं सही गलत कैसे जा रहा हूं मुझे वो नहीं कहा जा रहा, इस पर आज भी बात नहीं की गई। साथ में उसने कहा सारे के सारे कावर्ड्स हैं, कोई सामने से लड़ नहीं रहा। एक्चुअली उस समय तक बशीर के सामने कोई आ भी नहीं रहा था और कोई लड़ भी नहीं रहा था। ही वाज गेटिंग बोर्ड ऑन दैट। फिर कहा गया कि रिश्तों का शो है, रिश्ते बनाओ, तो क्या वो तानिया मित्तल और कुनिका के रिश्तों को देख के राजी हो? मैं भी घर के अंदर नहीं हो रहा होता राजी, और 14 दिन अगर मुझे भी कोई बात नहीं की गई होती, मुझे भी वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ होता। इन दैट पर्टिकुलर नोट बशीर वॉज एक्चुअली राइट। अब सारे लोगों को कह दिया गया कि तेरे को भी घटिया मान रहा है, तेरे को भी घटिया मान रहा है, तूने फिल्म की है, शो किया, ये किया, वो किया। वहां पर बशीर को एक्चुअली गलत कॉल आउट किया जा रहा था। हाँ, आप ये बोलो कि उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो दोगला है, वो कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ कह रहा है, वो अमाल के साथ है, वो जिशान के साथ है, और वो तानिया के भी साथ है, तानिया के सामने तानिया के साथ नहीं। उसका जो कोनिका वाला एग्जांपल दिया गया, दैट वाज आल्सो परफेक्ट एंड राइट। वो अंदर जाके कुछ और बोल रहा है, बाहर आके कुछ और बोल रहा है, मालिनों से वो डर रहा है, ये मतलब डर रहा है या चाहे उनकी फ्रेंडशिप के लिए कर रहा है। इन सब बातों के लिए मैं डेफिनेटली एग्री कर सकता हूं, पर मैं इस बात के लिए एग्री नहीं कर सकता कि वो एक एक करके सबको उसका एक्सेंट उसको मरवा रहा है कि लाइक ऑल यू पीपल आर शिट टू फ्रंट ऑफ मी, यू आर लाइक नॉट माय कंपैरिजन ऑफ लाइक व्हाटएवर ही इज सेइंग। लाइक उसका एक्सेंट, उसका तरीका, वो उसको लेकर के खा रहा है। और एक्चुअली वो प्लॉटलेस भी है, उसको प्रॉपर गेम भी नहीं समझ में आ रहा। वो कभी तानिया के साथ होता है, सॉरी कभी वो नेहल के साथ होता है, आज पता चल रहा है कि वो नटालिया के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, जैसा कि 2 दिन पहले आवेश ने भी कहा था, मैंने देखा नहीं तो मैं बोला नहीं। वो फराना के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। आप हम लोगों को ओवर सेल करने की कोशिश मत करो अपने आप को। यू आर नॉट अ प्रोडक्ट टू लाइक आप यहां पर बिकने के लिए आए हो। हमने आपकी शख्सियत को देखने के लिए टीवी चलाया है, हम आपको पहचानना चाहते हैं। जैसा कि अभिषेक ने कहा कि मैं इससे पहले इसको जानता भी नहीं था कि ये है कौन, और शायद मृदुल ने भी कहा था। तो मैं आपको जानता था बशीर, मैंने आपके बारे में सुना बहुत था, बॉब बशीर, बशीर अली, बशीर बहुत तेज है, बहुत स्ट्रांग है, रियलिटी के अंदर शाइन करता है, ये करता है, वो करता है, लड़ाकू झगड़ाकू काइंड ऑफ। बट आप जो ये कर रहे हो वो अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं इससे सहमत करता हूं कि आप एक्चुअली ये ड्यूल पर्सनालिटी के साथ में आप 3-4 पर्सनालिटीज कैरी करके चल रहे हो। एक स्वीट है, एक प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, एक लड़ने के लिए जाती है। तो वहां पर जैसे आवेश वाले केस के अंदर भी मैं आवेश को सही मानता हूं, मैं अभिषेक और बशीर वाली फाइट के अंदर भी मैं अभिषेक को राइट मानता हूं कि वो जो बोर्ड वाली फाइट थी उसके अंदर भी अभिषेक ठीक था। वो नेहल की बातों में आ जाता है, वो नेहल के साथ में बहुत सारे ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस ले लेता है जिसके बारे में वो डीप डाउन सोचता नहीं है। जैसे उसको कहा गया कि तू जिशान का चमचा हो रहा है, तो उसने कह दिया हाँ ठीक है, अगर ऐसा बाहर दिख रहा है तो फिर ठीक है, लग रहा होगा। आज उसने फराह मैम को भी कह दिया अगर ऐसा बाहर लग रहा है तो फिर लग रहा होगा। तो ये आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। कई बार इमीडिएटली अगर आप आंसर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप स्पॉन्टेनियस हैं, आप एकदम सटीक बोल रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं। आप दे हाजिर जवाबी से जवाब रहे हैं, लेकिन जवाब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन मेकर्स ने ऑल एंड ऑल पूरे के पूरे बात को घुमा दिया कि किसको लेके आए, सलमान, शाहरुख और ये वो किम कार्दाशियान और ब्ला 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 करके उसके ऊपर एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा वजन डाल दिया गया। और लेकिन मुझे इससे ऐसा लगता है, मुझे लगता है, हाँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं आपको, कि शायद वो बशीर के अंदर ऐसा एक पोटेंशियल प्लेयर थोड़ा बहुत उनको दिख रहा हो, वो ढूंढ पा रहे हो, उन्हें लग रहा हो कि इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाएंगे तो ये शायद कुछ कर पाएगा या कुछ चीजें करेगा। बाकी यहां पर कमेंट में मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग उसको ही इज अ लोन टाइगर, और क्या लिखा हुआ है यहां पर, बशीर अली इज अ रूलिंग अलोन एंड ही इज अ टाइगर, नो सॉरी, ही इज प्लेइंग इन झुंड,
सो यू मे नॉट कॉल हिम अ लोन टाइगर। लोन टाइगर वाइगर वाला मामला उसका बिल्कुल भी नहीं है। अमाल से उसकी फट रही है। अब कब तक फट रही है, कहां तक फट रही है वो मुझे नहीं पता, उसकी अमाल से फट रही है। वो अपने गेम को इंप्रूव करे, वो नेल के चक्करों से निकले, हमें बार बार अलग अलग तरह की लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता हुआ, आए लो मजे लेता हुआ ना दिखे, बिकॉज वो शायद पब्लिक उसका एक पर्सोना, उसकी इमेज क्रिएट ही नहीं कर पाएगी और वो जिशान के ऑर्डर्स को फॉलो करना छोड़े, अमाल के अलावा अपना एक अलग पाथ बनाए, अपना एक अलग तरीका बनाए, तो वो उसके लिए और ज्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी ये कहना कि इज अ लोन सर्वाइवर और हीरो वीरो काइंड ऑफ, तो फराह खान ने एक्चुअली यहां पर सभी लोगों को आईना दिखाया, सभी लोगों को रियलिटी चेक करवाया और बोला कि कुछ करो, दिखो 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 से उन्होंने आवेश की भी तारीफ की और आवेश को कहा कि जो तुम इतने सप्ताह में नहीं कर पाए ना भैया, वो तुमने करके दिखाया है, जबरदस्त वाला कंटेंट दिया है और कमाल करके दिखाया है। और ये कहाँ थी तुम्हारी शक्तियां? मैडम ने ये भी कहा कि पहले जो लोग, फराह ने कहा कि पहले जो लोग पेयर्स में आया करते थे, जोड़ी में आया करते थे, वो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वाला एडवांटेज होता था, लेकिन तुम लोगों के साथ ये हो रहा है कि एडवांटेज के चक्कर में ख़राब हो रहा है। इनडायरेक्टली ये भी कहा कि अगर नगमा तुम चली गई तो पीछे आवेश चाहे कभी कभी गाना गाए कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी अब चल तो बिग बॉस में रही है, मगर तेरी मेरी कहानी अधूरी है। तो ये भले होगा, लेकिन यहाँ पर आवेश करेगा बहुत तगड़े वाला काम। तो चाहे आप, अगर आवेश चला गया तो तुम भी करोगी, ये वाले दिल रखने के लिए कह दिया था, लेकिन कुल मिला के ये कहा। और साथ ही साथ मृदुल को भी ये कहा गया कि नटालिया बिना तुम क्या करोगे, तुम्हारा भी तो जग सोना सोना हो जाएगा नटालिया के बिना। नटालिया ने एक और चीज़ कही, अगर आपने सुनी हो तो, नटालिया ने बहुत क्लियरली ये कहा कि अदर पीपल काउंट मी विथ मृदुल और अदर काउंट मी विथ बशीर, पर इन सबके अलावा भी, बियॉन्ड ऑन ऑल दीज, मैं एक नटालिया भी हूं, मेरी भी कोई शख्सियत है, मेरा भी कोई वजूद है। अब वो बाहर जाकर के इंटरव्यू में बता रही हैं ये बात, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेकर्स शायद पहले एक ही इविक्शन कर रहे थे, फिर उनको लगा नहीं नहीं डबल कर दो, क्योंकि ये तो रहना ही नहीं चाहती किसी के साथ में। भाई मृदुल के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ से तुम्हारी हरियाणवी आ रही थी और यहाँ से थोड़ी सी अपनी इंग्लिश आ रही थी, इंग्लिश और हरियाणवी को कोई आके ट्रांसलेट करता था तो इन दोनों को कंटेंट मिल जाता था। लेकिन चूंकि अब नटालिया खुद ही कह रही है कि आई एम नटालिया एंड आई वांट टू शो माई सेल्फ, तो कहा बाहर जाओ, थोड़े इंटरव्यू दो और अपना फिर कोई काम वाम करके अपना देख लो, तुम्हारे हिसाब से कर लो, यहाँ तो हो नहीं पाएगा। और नगमा भी घर जा रही हैं दोस्तों, जैसा कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और नगमा और नटालिया दोनों चली जाएंगी तो फिर मृदुल और ये आपस में ताली तो मिला नहीं पाएंगे। क्या मिलाएंगे दोनों आपस में? मृदुल और आवेश आपस के अंदर डांडिया खेलेंगे और कभी कभी हरियाणा के बारे में बात करेंगे कि भैया देख, तेरी वाली भी चली गई, मेरी वाली भी चली गई, अब चलो मिलके गेम खेलते हैं। यानी बिग बॉस बहुत सीरियस है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, अपने इस बार के सीजन को लेकर के, और आपको इन्होंने एक्चुअली 3 वीक का टाइम दे दिया। 21 दिन लगातार देने के बावजूद भी अगर कोई प्यार परवाज ना चढ़े, उसे अंजाम ना मिले, तो फिर उसे मोहब्बत तो नहीं कहते, नहीं कहते ना। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी का भी किसी के साथ कोई बिल्डअप ही नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा। अब जबकि देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कारें मिलती थी, मोटरसाइकिलें मिलती थी, या अलग अलग तरह की लीज वीज, ये वो मकान दुकान फ्लैट्स इनके उनके हुआ करते थे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर गर्लफ्रेंड रखी हुई आवेज ने, और ये शादी करेंगे, मतलब अमीरों का है। देखो, मैं अगेन एंड अगेन टाइम आई वांट टू टेल यू, आप बिग बॉस देख करके या फिर जियो का सब्सक्रिप्शन लेकर के किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग, समझे आप? क्योंकि आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, आपकी उम्मीद से बड़ा आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। अब बताओ क्या दिखने को मिल रहा है आपको? इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त लोग दिखने को मिल रहे हैं। आप देखो, आपका खुद का सपना होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपका नहीं है सपना? एक वो पोल बनाओ, क्या आवेश की तरह तुम भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर रहना चाहते हो? मतलब जो भी इनका है, इनका क्या सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप या टेस्ट राइड जो सलमान सर ने कहा था, क्या आपकी दिल नहीं है ऐसे रहने की? है लड़कों, ये सिर्फ तुम्हारे लिए पोल बताओ, मुझे पोल खोल के बताओ, क्या तुम्हारी दिल नहीं है ऐसी? लेकिन ये अमीरों के साथ पॉसिबल होता है। न तुम्हारे 50 मिलियन फॉलोवर्स हैं, न तुम आवेश दरबार हो, न तुम्हारी इतनी अच्छी कमर हिलती है क्या? है तो न तुम्हारे पास इतने ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं। तो भैया ये उनके साथ होता है जो अमीर लोग हैं, ज़्यादा अमीर लोग हैं, अमीर भी नहीं।